योगियों को पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा आत्मा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है, अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। जिससे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरी के भेद से 3 प्रकार का बताया गया अलग। अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और दुगुनी मात्रा का उत्तरी अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है, वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसा ही 12 मात्रा का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा श्वेत पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता तब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्य को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति प्राप्ति, समित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक में परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति और प्राप्त करता है, उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम में मन, 5 प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विभिन्न आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वास्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करें। शरीर को समभाव में रखें। आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करें। मुंह को बंद किए रहें। एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श न कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे। मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहे। दांतों को दांतों से स्पर्श न होने दे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखें। रजोगुणों से तमोगुणों की और सत्व गुणों से रजोगुणों की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो। योगावेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रिया, प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करें। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम बाहर है, उन्हीं को धारण भी करते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बतलाई है। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए
नित्यात्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वो स्वस्थ भी हो जाता है। पर ब्रह्मा परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए, जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है।